कुशल और शरबती जंतर मंतर की दुनिया में आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कुशल और शरबती पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी चींटी खड़ी होती है। वो चींटी कुशल और शरबती से कहती है, आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा, तुम दोनों बनने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद वो चींटी हवा में एक स्मेल जैसा छोड़ देती है और देखते ही देखते वहाँ 10-15 चींटियां आ जाती है। सारी ही चींटी बड़ी डरावनी लग रही थी। कुशल शरबती को तलवार देता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। कुशल तीर चला के उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चींटियां बहुत बड़ी और ताकतवर थी। तभी शरबती को आगे एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के दरवाजे पर एक पहेली लिखी हुई थी, एक गुफा के 2 रखवाले, दोनों लंबे दोनों काले, औरतों का नहीं इससे कोई वास्ता, मर्दों की पहचान का है ये रास्ता। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या होगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इसका जवाब है मूंछे। शरबती इस पहेली का जवाब दे देती है तो गुफा को मूंछे आ जाती है और गुफा का दरवाजा खुल जाता है और शरबती गुफा के अंदर चले जाती है। कुशल गुफा की तरफ भागता है, लेकिन तभी धीरे धीरे दरवाजा बंद होने लगता है। कुशल गुफा से काफी दूर था और चींटियों से मुकाबला कर रहा था। शरबती समझ जाती है कि दरवाजा बंद होने से पहले कुशल गुफा तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए शरबती तुरंत एक मंत्र पढ़ती है और कुशल की तरफ फेंक देती है। उस मंत्र से कुशल के चारों तरफ एक रक्षा कवच बन जाता है। शरबती कुशल से कहती है, कुशल, ये जादुई बबल 25 सेकंड तक तुम्हारी रक्षा करेगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा, जल्दी से जल्दी गुफा में आ जाओ। इतना सुनते ही कुशल पूरी स्पीड से गुफा की तरफ दौड़ने लगता है। सारी चींटियां उस पर हमला करने लगती है, लेकिन जादुई बबल की वजह से कुशल को कुछ नहीं कर पाती। कुशल गुफा के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वो गुफा के अंदर नहीं घुस पा रहा था। किसी भी इंसान को गुफा के अंदर घुसने के लिए पहेली का जवाब देना होता है, तो गुफा कुशल से पहेली पूछती है, एक गुफा के अंदर हम रहते हैं, लोग हमको 32 ही कहते हैं, हम 32 भाई हैं, पूरे सफेद, लेकिन कर देते हैं छेद। लॉजिकल आर्मी, क्या आप मुझे इस पहेली का जवाब दे पाएंगे? सोचिए सोचिए। इसका सही जवाब है हमारे दांत। कुशल इसका जवाब दे देता है और गुफा के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन कुशल जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, पीछे से उछलकर एक बड़ी सी चींटी भी गुफा के अंदर आ जाती है और कुशल के ऊपर पैर रख देती है। कुशल घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी शरबती अपनी तलवार निकालती है और चींटी का सर काट देती है। शरबती फिर कुछ मैजिक करके हाथ में जड़ी बूटी लेके आती है और कुशल को खिलाती है। कुशल उससे ठीक हो जाता है। इसके बाद कुशल और शरबती गुफा के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी सामने से बहुत सारे सांप आ जाते हैं। वहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों में सांप थे। शरबती कुशल से कहती है, अब हम इन सांपों से कैसे बचेंगे? कुशल बिना देरी किए अपना तीर निकालता है और एक मंत्र पढ़ता है और फिर तीर चला देता है। कुशल के तीर चलाते ही उन सांपों के सामने आग लग जाती है और सारे सांप वापस पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर 5 मुंह वाला बड़ा सांप प्रकट हो जाता है। किसने लगाई है मेरी गुफा में आग, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे आज, मैं हूँ यहाँ का राजा सर्पराज। प्रणाम सर्पराज, मैं कुशल हूँ और ये मेरी दोस्त शरबती है। गुफा में आग लगाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आपके सांप हम दोनों को खा जाते। मैं तुम्हारी विनम्रता से हूँ प्रसन्न, लगता है तुम दोनों हो नेक इंसान, लेकिन अगर मेरी गुफा से जाना है सही सलामत तो देना होगा मेरी पहेली का जवाब। और सर्पराज उनसे एक पहेली पूछते हैं। मुझे देखकर सब डर जाते, मेरे काटने पर सब मर जाते, जंगल मेरा सबसे अच्छा ठिकाना, मिट्टी के घरौंदे में है मेरा आशियाना। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इसका जवाब क्या है? इस पहेली का जवाब है सांप। कुशल इसका जवाब दे देता है तो वो सर्पराज कुशल से कहता है, तुम हो बहुत समझदार बालक, बताओ जाना कहाँ है तुमको? सर्पराज, हम दोनों को गोगो तक पहुंचना है। उसने अंधेरी दुनिया में 50 लोगों को किडनैप कर लिया है। मैं तुम दोनों को वहां तक तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन जंतर मंतर की दुनिया पार करा सकता हूँ। उसके आगे तुम्हें खुद जाना होगा। इसके बाद सर्पराज गुफा के दरवाजे की तरफ जाने लगता है तो कुशल कहता है, गुफा के बाहर बहुत सारी बड़ी बड़ी चींटियां हैं। तो सर्पराज कुशल और शरबती को अपनी पूंछ से उठाकर अपने ऊपर बैठा लेता है और जैसे ही वो गुफा के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, गुफा का दरवाजा खुल जाता है। गुफा के बाहर बहुत सारी चींटियां मरी पड़ी थी। वहां का नजारा देख कुशल समझ जाता है कि जरूर इन चींटियों को किसी ने मारा है, लेकिन वो कौन हो सकता है?
कुशल अपनी तलवार शरबती को दे देता है और सर्प राजा पे बैठ के वो आगे बढ़ते हैं। तो आगे धमाका सिंह और उसकी पूरी सेना खड़ी रहती है। मतलब उन चींटियों को धमाका सिंह और उसकी सेना ने मारा था। धमाका सिंह के हाथ में एक भाला था। धमाका सिंह तुरंत भाला फेंककर सर्प राजा को मारता है। भाला सर्प राजा के गले में आकर लगता है और खून निकलने लगता है। इस बात पर सर्पराज को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहते हैं, किस मूर्ख ने अपनी मौत को दावत दी है। इसके बाद सर्प राजा अपने मुंह से आग उगलने लगता है और धमाका सिंह की सारी सेना को जलाकर राख कर देता है। ये देखकर धमाका सिंह काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कुशल एक तीर चलाता है और वो तीर धमाका सिंह के पैर पे लगता है। धमाका सिंह वहीं गिर जाता है और वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद सर्प राजा कुशल और शरबती जंतर मंतर वैद्य के पास जाते हैं। वैद्य की कुटिया के बाहर एक पहेली लिखी हुई थी, हम दोनों हैं जुड़वा भाई, देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक बिछड़े तो दूसरा काम ना आए, पैरों के ये साथी कहलाए। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। इस पहेली का जवाब है जूते। कुशल इसका जवाब दे देता है तो वैद्य की कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो तीनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जंतर मंतर वैद्य कोई औषधि बना रहा था। सर्पराज को देखते ही वो खड़ा हो जाता है। आपका इस कुटिया में स्वागत है। वह तुरंत भाला निकालकर एक औषधि लगाता है और देखते ही देखते सर्प राजा का गांव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उधर धमाका सिंह भी कुशल के तीर से पूरी तरह घायल हो चुका था। वो सीधे जंतर मंतर की दुनिया से गायब होकर अंधेरी दुनिया में गोगो के सामने पहुंच जाता है। धमाका सिंह की हालत देखकर गोगो को बहुत गुस्सा आ जाता है। मेरा नाम है पहेली मास्टर गोगो, खेलता हूँ मैं पहेलियों से कोको। धमाका सिंह गोगो को बताता है कि कुशल अकेला नहीं था, उसके साथ जंतर मंतर की दुनिया का राजा सर्पराज भी था और सर्पराज ने उनकी पूरी सेना को जलाकर राख कर दिया। इसके बाद गोगो अपने जादू से धमाका सिंह को ठीक कर देता है और उधर कुशल और शरबती सर्पराज के साथ जंतर मंतर की दुनिया के बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं। बच्चों, मेरा साथ यहीं तक था, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, अब तुम्हें आगे खुद ही जाना होगा, लेकिन ये मेरा जादुई ताबीज है जो बड़े से बड़े सांप से तुम्हें बचाएगा। इतना कहते ही सर्पराज वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद कुशल अपने पीठ से जादुई शीशा निकालता है और आगे का रास्ता पूछता है। तो जादुई शीशे पर एक पहेली आ जाती है। रोज रात को आती है वो, रोज सवेरे चले जाती है, नींद नहीं है उसका काम लेकिन हमें सुलाती है। बताओ लॉजिकल आर्मी, वो चीज क्या है? वो चीज है रात। कुशल इसका जवाब दे देता है तो जादुई शीशा कुशल को जंतर मंतर दुनिया के बाद छू मंतर वाली दुनिया में जाने का रास्ता दिखा देता है। कुशल और शरबती छू मंतर वाली दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन शरबती का तोता अभी भी उनके पास नहीं आया था, वो जंतर मंतर वाली दुनिया में ही रह गया था। उधर गोगो कुशल और शरबती को मारने के लिए सेना तैयार करने लगा था। तो क्या इस पर गोगो कुशल और शरबती को मारने में कामयाब हो जाएगा या फिर कुशल शरबती के साथ छू मंतर की दुनिया को पार कर लेगा और क्या शरबती को उसका तोता वापस मिल जाएगा? देखते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू।